हर इंसान की तरह एक वीडियो गेम की भी एक जर्नी होती है जो डेवलपर के आइडिया से शुरू होकर गेम के फाइनल सर्विस शटडाउन होने पर खत्म होती है। बट इन दो पॉइंट्स के बीच एक वीडियो गेम और डेवलपर्स बहुत फेजेस से गुजरते हैं। कुछ गेम शुरू में ही छक्के मारते हैं और कुछ शुरू होते ही खत्म। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो शुरुआत तो नेगेटिवली करते हैं बट अपने काम को अबैंडन ना करके उसे इंप्रूव करते रहते हैं एंड एक कमबैक करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया। और आज की वीडियो में हम कुछ उन्हीं गेम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में काफी नेगेटिविटी फेस की बट आगे जाकर काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव आज भी वर्ल्ड के मोस्ट प्लेड ऑनलाइन गेम्स में से एक है, पर 2012 में रिलीज हुए इस गेम के लिए ये पोजीशन एस्टैब्लिश करना आसान नहीं था। अपने ओपन बीटा स्टेज पर ये गेम विजुअली काफी सिमिलर लगता था पुराने काउंटर स्ट्राइक सोर्स की तरह। इसके साथ ही इसमें लाइटिंग एंड वेपन रिकॉइल और डिजाइन भी प्लेयर्स को सही नहीं लगे। बीटा था तो ऑफिशियल लॉन्च में इसे इंप्रूव किया गया, लेकिन फाइनल वर्जन में भी काफी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली मैच मेकिंग में जिसमें काफी समय लगता था, जिसके कारण बहुत से स्टार्टिंग में जितने प्लेयर्स आए वो कम होते गए। इसे देखते हुए डेवलपर वैल्व ने 2013 में इसे पूरी तरह से ओवरऑल कर दिया, जिसमें वेपन्स पर रिवर्क किया, मेन्यूज को चेंज किया, फिर एडिशनल फीचर्स भी ऐड किए जैसे कि कम्युनिटी मैप्स वर्कशॉप जहां प्लेयर्स खुद से मैप्स डिजाइन करके ऐड कर सकते थे। फिर मैच मेकिंग को भी सही किया गया और क्यू सिस्टम भी इंप्रूव किया। और इस सब को देखते हुए प्लेयर्स फिर से वापस आने लगे और इवेंचुअली CS:GO गेमर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑनलाइन शूटर बन गया, जो आज भी बहुत लोग खेलते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं खेला है तो बता दूं कि स्टीम पर फ्री में अवेलेबल है, अभी जाओ डाउनलोड करो और खेलो, बहुत मजेदार गेम है। GTA ऑनलाइन के आज के रेवेन्यू के बारे में आपको क्या ही बताना। जिस गेम को रिलीज हुए अब 10 साल होने के हो, उसके लिए अभी भी इतना क्रेज है कि लोग इस पर पैसे खर्च कर ही जा रहे हैं। GTA ऑनलाइन में आज भी प्लेयर्स पीक पर हैं, लेकिन इसकी भी बिगिनिंग पॉजिटिव नहीं थी। ये भी अक्टूबर 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया तो काफी समय तक इसमें कनेक्शन एरर्स और क्रैशेस होते थे। लॉन्ग लोडिंग टाइम भी बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था, जो इनफैक्ट पिछले साल ही ठीक हुआ है। 2014 में तो ये फेल होने के क्लोज आ गया था, लेकिन रॉकस्टार के एम्प्लॉयज रात दिन एक करके काम करते रहे, जिसमें बहुत सारे पैचेस रिलीज किए गए मेजर इश्यूज को फिक्स करने के लिए। फिर फ्री DLCs और एड-ऑन्स भी लाए गए, जिसमें न्यू व्हीकल्स, मिशंस और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन हाइस्ट भी आई, जिससे इसने हाइप और प्लेयर बेस फिर से जनरेट करना शुरू कर दिया। आज GTA ऑनलाइन में बहुत कुछ है करने को, या तो फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो या वैरायटी के मिशंस कर लो। और अगर ये सब कम लग रहा है तो हर साल कोई ना कोई नई हाइस्ट आती ही रहती है। बैटलफील्ड EA का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज है और इसने मिलिट्री वॉर गेम्स या फर्स्ट पर्सन शूटर फैंस को बहुत अच्छे टाइटल्स दिए हैं। लेकिन 2018 में आए बैटलफील्ड 5 ने प्लेयर्स को काफी निराश किया। ऐसा इसलिए कि बैटलफील्ड 1 में वर्ल्ड वॉर 1 की इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाइट पर थी, जिससे वो बैटलफील्ड 5 से काफी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसके रिलीज के बाद लोग काफी निराश हुए। डेवलपर डाइस ने ट्राई तो काफी चीजें देने का किया गेम के थ्रू, बट फिर भी लोगों को इसमें कुछ खास मजा नहीं आया। स्टोरी मोड तो अच्छा था, बट मल्टीप्लेयर ऐसा लगा मानो बस न्यू वेपन्स और मैप्स ऐड कर दिए हों वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस्ड, एंड बाकी चीजों में उतना कुछ खास अपग्रेड नहीं लगा। इस वजह से इस गेम को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया प्लेयर बेस में। लेकिन फिर जब बैटलफील्ड 2042 आया और वो भी अपनी हाइप पर खड़ा नहीं उतरा अपने बग्स एंड बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स की वजह से, तो उसके बाद लोग बैटलफील्ड 5 ही खेलते रहे एंड इवन बहुत से नए प्लेयर्स ने भी बैटलफील्ड 5 खेलना शुरू कर दिया, जिससे बैटलफील्ड 5 ने एक रेलेवेंट कमबैक किया है। नो मैन स्काई ऐसा सैंडबॉक्स गेम है जिसने वीडियो गेम वर्ल्ड में मैप लिमिट्स को अलग लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लॉन्च के बाद इसके डेवलपर हेलो गेम्स से फ्रॉड के केसेस चले थे। बात ऐसी थी कि लॉन्च के बाद इस गेम में भर भर के बग्स थे और बहुत से फीचर्स जो ट्रेलर में दिखाए गए वो तो आए नहीं, स्पेशली मल्टीप्लेयर। जब प्लेयर्स ने ईमेल्स और क्वेश्चंस भेजने शुरू किए तो डेवलपर्स ने बहुत समय तक तो रिप्लाई ही नहीं दिया। इसके बाद बहुत से प्लेयर्स सोशल मीडिया पर जाकर डेवलपमेंट स्टूडियो के ऊपर बरसने लगे, उनके खिलाफ आवाजें उठाने लगे और इवन उन्हें फ्रॉड कहने लगे। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद इस गेम में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट पैचेस आए, जिनसे एक्चुअली गेम फिक्स हुआ। फिर नो मैन स्काई नेक्स्ट नाम से इसे रीलॉन्च भी किया गया, जिसमें मल्टीप्लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे ही बड़े छोटे अपडेट्स के साथ न्यू इमर्सिव चीजें ऐड होते गए गेम में, जिसने इसकी रेपुटेशन बचा ली और ये एक्चुअली में एक रेवोल्यूशनरी गेम बना जो डेवलपर्स और गेमर्स दोनों खेलना चाहते थे। साइबरपंक 2077 के लॉन्च को हम कैसे भूल सकते हैं। इस डिकेड का वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम जब लॉन्च हुआ ना, तो ये इसके डेवलपर CD प्रोजेक्ट रेड की सबसे बड़ी मिस्टेक और इवन एक ब्लंडर कहा गया मीडिया में। गेम में बहुत सारे बग्स और ग्लिचेस थे जो बहुत रेगुलरली प्लेयर्स को दिखते थे। ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ा इशू था, जिसकी वजह से गेम अनप्लेबल हो जाता था। लोग गालियां देने से और ट्रोल करने से रुक नहीं रहे थे, लेकिन डेवलपर्स ने हिम्मत नहीं खोई और लगे रहे इस गेम को परफेक्ट करने में। जुलाई में फाइनली पैच 1.5 रिलीज किया गया, जिसमें ज्यादातर बग्स और ग्लिचेस को फिक्स कर दिया गया था। ऑप्टिमाइजेशन और ग्राफिक्स भी इंप्रूव किए गए, जिससे गेम कंफर्टेबली प्लेएबल बन गया एंड लोग सैटिस्फाई हो गए क्योंकि इसकी स्टोरी एंड गेम प्ले तो ऑलरेडी काफी अच्छे थे। एंड फिर
फिर फाइनली रिलीज हुई साइबरपंक की एनीमे जिसका नाम है एज रनर, और उसकी पॉपुलैरिटी के बाद पुराने क्या इवन नए लोग भी साइबरपंक गेम खेलने आने लगे एंड इसने कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं पिछले ही कुछ हफ्तों में। और इसकी जो न्यू एक्सपेंशन आ रही है उसके लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि साइबरपंक 2077 ने एक कमबैक कर लिया है। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो पीसी पर पबजी की टक्कर का कोई बैटल रॉयल गेम है तो वो है फोर्टनाइट। बैटल रॉयल गेम्स में फोर्टनाइट आज सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है। इसके पीछे बहुत से रीजंस है। फर्स्ट ये फ्री टू प्ले है, जो ऑफ कोर्स किसे नहीं चाहिए। फिर इसका गेम प्ले मॉडल काफी यूनिक है, जिसमें बस वेपन्स कलेक्ट करके फाइट नहीं करनी होती, बल्कि फाइट के टाइम हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए। बट ये शुरुआत से एक बैटल रॉयल गेम नहीं था। सक्सेस तो दूर की बात है, बहुत लोग तो ये नहीं जानते कि फोर्टनाइट ने अपनी शुरुआत एक कोऑप गेम के रूप में की थी, जिसमें प्लेयर वर्सेस एनिमी का कॉन्सेप्ट था। इसका नाम फोर्टनाइट सेव द वर्ल्ड था और इसके कैंपेन में हमें ज़ॉम्बीज लाइक क्रीचर से फाइट करना होता था और अपना एरिया डिफेंड करना होता था। बट ये उतना कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया। इसी बीच जब पबजी सक्सेसफुल हुआ और बैटल रॉयल गेम्स ट्रेंड करने लगे गेमिंग कम्युनिटी में, तो इसके पब्लिशर एपिक गेम्स ने भी फोर्टनाइट पर बेस्ड एक डेडिकेटेड बैटल रॉयल गेम इंट्रोड्यूस किया, जिसका ऑफिशियली नाम रखा गया फोर्टनाइट बैटल रॉयल, लेकिन हम बस उसे फोर्टनाइट के नाम से ही जानते हैं। तो चलो यही थे कुछ ऐसे गेम्स जिन्होंने गेमिंग कम्युनिटी में कमबैक किया और बहुत लोगों को सरप्राइज करके खुश भी कर दिया। आपने अब तक इनमें से कौन से गेम्स खेले हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, दोस्तों में भी शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि गेम्स को सिर्फ इंडिया पर मिलता रहेगा आपको ऐसी मस्त गेमिंग कंटेंट।